Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel. So I am here with a new topic and today's topic is the Post Office Bill 2023. Now you'll be like that we are in the 2024 and why we are talking about the 2023. So basically ये जो bill picture में आया था पास किया गया था that is in the 2023 only but पिछले कल that is on the Tuesday only we have applied अब ये मतलब पूरा force में आ चुका है. तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या ऐसी विशेषताएं हैं इस बिल की. जैसे ही पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इफेक्ट में आया है एंड रिपील कर दिया है इसने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल एक्ट जो कि था 1898 का. डन. बात की जाए इस बिल की तो इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में जो कि 10 अगस्त 2023 में एंड पास हुआ था 4 दिसंबर को. करेक्ट. एंड उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 2023 है उसको फाइनल आप सब जानते हैं कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा. तो वो मिला था 24 दिसंबर 2023 में और फाइनली जो ये फोर्स में आया है दैट इज ऑन द 18 जून 2024. करेक्ट. अब बात की जाए कि जरूरत क्या है हमें इस पर्टिकुलर बिल की. जो इतना पुराना बिल था तो हमें क्यों मॉडिफाई करना पड़ा. कुछ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स को सिंपल करने के लिए कुछ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सर्विसेज और अच्छी करने के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बैंकिंग सर्विसेज का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को एनहांस करने के लिए तो एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देने के लिए जब भी डिलीवर किया जाता है लेटर्स हो गया या कोई भी पार्सल्स होते हैं उनकी वजह से कोई भी पब्लिक थ्रेट हमें ना देखने को मिले तो इन सब चीजों को देखते हुए ये ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस इस पर्टिकुलर बिल के अंदर की गई हैं. तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर बिल के अंदर हमें देखने को मिले. पहली बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को. जी बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे मेन कह लीजिए सेंट्रल थीम कह लीजिए सारी की सारी पावर्स किसके पास गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. ना वो चाहे लेटर्स को पोस्ट करने के ऊपर हो इंसिडेंटल सर्विसेज हो उनको रिसीव करने के ऊपर हो कलेक्ट करने के लिए हो सेंडिंग हो डिलीवरिंग लेटर्स हो पोस्टेज स्टैम्प्स को इशू करने के ऊपर सारे के सारे जो रूल्स है वो बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. डन. सिर्फ पोस्ट ऑफिस है उसके पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होगी इशू करने के लिए. डन. इशुएंस ऑफ पोस्टेज है एज पर द रूल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो वो जो सेंट्रल वो पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पोस्ट ऑफिस को दी है. मीन्स इस पूरे के पूरे बिल के अंदर अब जो सेंट्रल पावर प्ले करेगा जिसके पास सारी की सारी पावर इसके अंदर चली जाती है दैट इज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ एक्ट ने कुछ सर्विसेज भी प्रिस्क्राइब किए कि यस कौन कौन सी सर्विसेज कैरी हो सकती है. फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स हो गए जैसे कि लेटर्स हो गए पोस्ट कार्ड्स हो गए पार्सल्स हो गए मनी ऑर्डर्स हो गए. पोस्ट ऑफिस विल प्रोवाइड सर्विसेज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. मींस कोई भी नई सर्विस इंक्लूड करनी है एक्सक्लूड करनी है कुछ भी होगा द सुप्रीम पावर रेस्ट विल बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट की यस अब हम इसमें क्या चेंज करना है. Now next is to the power to the intercept the shipments and जब ये पर्टिकुलर बिल की बात हुई थी सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल अगर कोई भी इसके अंदर पॉइंटर था वो था यही वाला दैट इज द शिपमेंट्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कोई ऐसी शिपमेंट है बीच में चेक की जा सकती है खोली जा सकती है कोई उसके अंदर ऐसा मटेरियल अगर हमें मिल जाता है हम बात करेंगे उसके अंदर की क्या क्या चीज इंक्लूडेड है मिल जाता है तो ये उस पर्टिकुलर शिपमेंट को वहीं रोक के उसके ऊपर क्वेश्चन करके असाइंड अथॉरिटीज को देख के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा सकता है. एंड जो कंसर्न्ड जिसने भी भेजा होगा वो फिर सब कुछ लीगल प्रोसेस में आ जाएगा. तो ये अथॉरिटी दे दी गई. इससे पहले नॉर्मल इंटरसेप्शन अलाउड नहीं हुआ करता था. देन आपका जो पोस्ट है वो वैसे का वैसा पहुंच जाता था बट नाउ इट्स लाइक दैट कि यस इट कैन बी चेक दैट. ये एक्ट अलाउ करता है इंटरसेप्शन ऑफ द शिपमेंट बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द पोस्ट ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स. अब वो ग्राउंड में ग्राउंड जो है वो मेंशन्ड है. ठीक है जी. कोई पब्लिक इमरजेंसी का केस है पब्लिक सेफ्टी के लिए ट्रैंक्विलिटी के लिए इन सब रीजंस के ऊपर यस द गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेक द शिपमेंट्स. करेक्ट. नेक्स्ट इज such interceptions may be carried out by the central government state government or any officer specially authorized by them. तो अगर कोई भी इस तरह की पावर होगी ठीक है तो कौन कर सकता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकती है स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है या कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया हो वो इन सब चीजों को देख सकता है. पहले हमें क्या देखने को मिलता था कि कोई भी अगर ऐसी शिपमेंट जो कि इंटरसेप्ट नहीं कराई जाती थी. डन. बट अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी शिपमेंट है जिसको इंटरसेप्ट करा दिया जाए तो उसके बाद या तो उसको डिटेन किया जा सकता है डिस्पोज कर दिया जाता है और ये भी अथॉरिटी जो ऑफिसर होता है उसके जो इंचार्ज बनाया गया है जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगे उसी के पास ये सारी की सारी पावर्स होंगे. ऑफिसर्स ऑल्सो हैज द पावर टू ओपन डिटेन डिस्ट्रॉय द शिपमेंट्स
कैरिंग आइटम्स प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट और एनी अदर लॉ, तो मेंशन्ड होनी चाहिए ना। देखिए अभी अगर बात करें क्या लिस्ट दी गई है, तो ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की अगर हानि होगी तो वो, फ्रेंड रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, वहां पे कुछ खराब होगा उस चीज के लिए, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द बिल और एनी अदर लॉ। सो ये सब चीजें अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आ जाता है तो ये दैट पर्टिकुलर शिपमेंट कैन बी इंटरसेप्टेड। एंड सब कुछ देखेगा कौन? ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। करेक्ट। अगला जो इसके अंदर इनपुट आया दैट इज द कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, फॉर द पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, तो बिल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विसेज एंड उन्हीं को पावर दी जाएंगी टाइम डिसाइड करने के ऊपर, मैनर ऑफ द डिलीवरी ऑफ पोस्टल सर्विसेज डिसाइड करने के लिए। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है चार्जेस फॉर द पोस्टल सर्विसेज थ्रू द नोटिफिकेशन। डायरेक्टर जनरल के पास और पावर भी है, जैसे कि वो रेगुलेशन बना सकता है सप्लाई एंड द सेल ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स। करेक्ट, पोस्टल स्टेशनरी, इन सब के ऊपर वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशन ऑफ शिपमेंट प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। तो जो ऑफिस इंचार्ज होंगे इन द पोस्ट ऑफिस, सो वो शिपमेंट को अगर मान लो कोई ऐसा शक है, कुछ भी ऐसा है, तो ये सो एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसके अंदर कोई ऐसी गुड्स तो नहीं है या ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है, या जो कोई लायबल है किसी, मतलब कोई ड्यूटी पे करने के बाद, आपको पता है कुछ ड्यूटीज होती हैं पे करनी पड़ती है, अगर वैसी है तो वो सब चीजें वो चेक कर सकते हैं। सो द ऑफिसर मस्ट सेंड अ नोटिस टू एड्रेस इनवाइटिंग हिम टू अटेंड एग्जामिनेशन इन पर्सन और बाय द एजेंट। तो मान लीजिए अगर इस तरह का कोई चेकिंग होगा इन दैट केस, तो ये जो वहां पे इंचार्ज होगा, तो वो जिसने भी वो भेजा है, तो उनको पर्टिकुलरली एक आप कह सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा कि आप प्रेजेंट रहिए जब उसको एग्जामिन करना होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट को। देन डायरेक्टर जनरल में डायरेक्ट कि 2 विटनेस उसके उस टाइम जब एग्जामिनेशन की जा रही है तो 2 विटनेस हो, अगर एड्रेसी खुद नहीं आ सकते हैं तो 2 विटनेस वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है जी, तो पावर ऑफ एग्जामिनेशन जो बेसिकली वैसे नॉर्मली रिमूव कर दी गई है। इट इंस्टेड प्रोवाइड्स दैट सच केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्पावर एन ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर द शिपमेंट टू द कस्टम्स अथॉरिटी। ठीक है जी, तो ये चीज भी है कि नॉर्मली एग्जामिन ना करते हुए वो जो पर्टिकुलर पावर है किसको, कोई भी जो ऑफिसर है वो कस्टम अथॉरिटी को जाके दे दें, उसके बाद क्या है वो सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराई जाए। द नेक्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ द ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज। डन, तो कुछ ऑफेंसेस और पेनल्टीज थे थेफ्ट, मिसप्रोपोर्शन के ऊपर, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर, तो पनिशेबल है। डन, तो इम्प्रिजनमेंट है 7 साल से 7 साल हो सकती है, फाइन। ठीक है, प्रोहिबिटेड आइटम्स है तो 1 साल की सजा, फाइन, ये दोनों दी जा सकती है। जो अमाउंट्स है वो नॉट पेड और नेग्लेक्टेड बाय यूजर विल बी रिकवरेबल एज एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यूज भी इसके अंदर अटैच्ड है। सो दिस इज आल्सो डन। एंड द लास्ट वन इज एग्जम्पशंस फ्रॉम द लायबिलिटी। तो जो एक्ट है वो एग्जम्प्ट करता है गवर्नमेंट को किसी भी तरह की लाइबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कल को आप बोलेगा कुछ लॉस हो जाए, कोई डिलीवरी मिस हो जाए या डैमेज हो जाए पोस्टल कोड, तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट, एग्जम्पशंस रिमूव कर दी गई हैं। So this does not apply where liability is undertaken by the central government in the express terms. Officers are also exempt from such liability unless they have acted fraudulently or willfully. मान लीजिए कि कुछ ऐसा ऑफिसर से हो जाता है बट willfully नहीं हुआ है, तो एक गलती से कुछ चीज हो गई, then also they don't have to pay any exemptions in this. कोई भी मतलब उनके ऊपर liability नहीं आएंगी। So these are the things basically जो कि चेंज कराई गई हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चनेबल इसके ऊपर रिमार्क था वो इंटरसेप्शन वाला ही था। Done. So that has been removed now. Correct. So फाइनली अब कल से लागू हो गया ये पर्टिकुलर बिल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर टेक, आप इसको अप्लाई करना ना भूलें। जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।